आइए, गुड मॉर्निंग। ये फाइनल अकाउंट का थर्ड वीडियो है सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे लोगों के लिए। ठीक है, इसमें हम आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, आपने स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। एक हम लोग के पास ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है जिसमें कैश है, ड्राइंग्स है, प्लांट है, स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, बहुत सारे आइटम्स है। एंड नीचे बोला है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 10% है, ध्यान रखना, पर एनम नहीं है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट करना है। क्रेडिट सेल है 2,000 रुपये का, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्रेडिट सेल 2,000 रुपये का है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1,000 परचेज ड्यूरिंग द ईयर। 1,000 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन परचेज, उसको परचेज में इंक्लूड किए हैं। रेंट पेड इन एडवांस है, रेंट से लेस हो जाएगा। प्लांट जो परचेज किया आप 1,000 रुपये का, उसको हम लोग परचेज से लेस करेंगे, प्लांट में ऐड करेंगे। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट से हम लोग लेस करेंगे और एडवांस रेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। स्टॉक ऑन 31 December वॉज वैल्यूड एट 17,300। दिस डू नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ मशीनरी बॉट ऑन 30/9/07। मतलब अपने पास स्टॉक है, वो स्टॉक का वैल्यू है 17,300। इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, जो मशीन खरीदे हैं वो इंक्लूड नहीं है। जो मशीन खरीदे हैं वो कभी इंक्लूड इसके अंदर होता भी नहीं है। जो मशीन हम लोग खरीदे हैं इसके अंदर कभी इंक्लूड होता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक के अंदर मशीन कभी नहीं आएगा। स्टॉक के अंदर आपको मशीन कभी भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक एक करके हिसाब करते हैं। ट्रेडिंग बनाएंगे पहले। टू ओपनिंग स्टॉक, $14,600। to purchase, inner column 103,620 इससे लेस रिटर्न। परचेज रिटर्न जो है 2910 लेस करेंगे, 2910। फिर मशीनरी लेस करेंगे। मशीनरी परचेज के अंदर इंक्लूड है 1,000 रुपये का, उसको लेस करेंगे। इंस्टॉलेशन वेजेज में था 103,620 से माइनस करेंगे 2910, फिर माइनस करेंगे 1,000, ये 99,710। टू वेजेज, इनर कॉलम 2,400 लेस इंस्टॉलेशन, ₹200 का इंस्टॉलेशन है इसके अंदर। आउटर 2,200। आउटर 2,200 और कुछ है देखिए तो। बाई सेल्स, इनर कॉलम 119,060 एड अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड सेल कितने का है? 2,000 का है। 1,21,060 लेस रिटर्न 2,100। 121,060 माइनस 2,100, 1,18,000, 1,18,960।
बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपका 17,300। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। टोटल है 1,36,260 माइनस 14,600 माइनस 99,710 माइनस 2200 19,750 बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 19,750। देखिए तो PL क्रेडिट में कोई इनकम है नहीं, कोई इनकम नहीं है। डेबिट में देखिए डेबिट का खर्चा क्या क्या है। स्टॉक जनरल एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे। आइए 2 जनरल एक्सपेंसेस 2,000। वेजेस नहीं चाहिए। टू रेंट एंड रेट्स इनर कॉलम होगा। रेंट में एडजस्टमेंट है 3,200। रेंट में नीचे एडवांस में बोला 800 रुपया रेंट एडवांस है, लेस एडवांस 800 मतलब 2,400 आउटर कॉलम। टू बैड डेट्स आउटर कॉलम 1720 क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ठीक है। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले था 9,500 का, परचेज हुआ 1,000 का, जिसमें इंस्टॉलेशन है 200 रुपये का एंड 10% में पर एनम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 9,500 प्लस 1,200 इंटू 10% 1070। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। PBT डेटर्स पे निकालेंगे। डेटर्स में क्रेडिट सेल पहले ऐड कर देंगे क्यों क्रेडिट सेल डेटर्स में ऐड होगा, फिर उस पर निकालेंगे। ठीक है, तो न्यू वाला न्यू कितना होगा। डेटर्स है 32 मतलब क्रेडिट सेल ऐड हो गया है 2,000 का। 2,000 क्रेडिट सेल ऐड कर दिए हैं पहले, उसमें कितना परसेंट निकालेंगे 5%। 1,600 लेस ओल्ड पहले से कितना पड़ा हुआ आपके पास 1050 आउटर 550। आउटर कितना जाएगा 550 रुपये आउटर कॉलम जाएगा। एकदम क्लियर। निकाल लीजिए नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर 19,750 माइनस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 1,720 माइनस 1,070 माइनस 550 1,2010 1,2010। आइए बैलेंस शीट में आइए। कैपिटल इनर कॉलम 42,500 ऐड नेट प्रॉफिट 1,2010 ये 54,510 लेस ड्राइंग्स 7,100 47,410
बैंक ओवरड्राफ्ट 1200, क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है। आइए इधर देखिए, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 9500, एट परचेज 1,000 का, इंस्टॉलेशन 200 रुपये का, 10,700 लेस डेप्रिसिएशन 1070, आउटर 9630, स्टॉक इन ट्रेड्स 17,300, डेटर्स इनर कॉलम 30,000, एड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 2,000 ना, कितना बचेगा 32,000, लेस PBD 1,600, आउटर 30,400, एडवांस रेंट 800, कैश 480, कैश 480 मिलाइए। टोटल है 58,610। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ मिस पीयू सेन। मतलब फाइनल अकाउंट आपको करना है, ठीक है। मिस पीयू सेन का आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। नीचे इन्फॉर्मेशन है 31 दिसंबर को स्टॉक का मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस है 30,000। दोनों में जो लोअर है उसको लेंगे, ठीक है। राइट ऑफ बैड डेट्स 3,000 एंड मेंटेन प्रोविजन 5%। Goods costing rupees 5,000 were sent to customer on sale or return basis on 30 दिसंबर को and these were recorded as actual sale. Rate of gross profit जो है 1/6 ऑफ सेल्स है। मतलब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल चैप्टर पढ़े थे उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। लास्ट में जो एंट्री पास कर देखिए, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में ईयर एंड के में 2 एंट्री पास करते थे। फर्स्ट सेल को कैंसिल कर देते, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और फिर एंट्री पास करते थे स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाना है। हम आपको एक नोट में थोड़ा समझा दे रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। नोट वन ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल
ठीक है। फर्स्ट एंट्री नंबर ए, कैंसिल सेल्स, सेल को कैंसिल करेंगे तो जेई क्या पास करेंगे, जेई पास करेंगे सेल्स डेबिट टू डेटर्स। ये सेलिंग प्राइस पे होता है। 5,000 जो है, 5,000 जो है ये हम लोग का 5,000 कॉस्ट प्राइस है एंड जीपी का रेट 1/6 है। कंसाइनमेंट में सीखे थे हम लोग 1/6 सेल पर है, 1/6 सो कॉस्ट पे लाना है तो 1/6 को कॉस्ट में लाएंगे तो क्या होगा 1/5 और 5,000 होगा। इसका मतलब सेल्स डेबिट टू डेटर्स 5,000 रुपये का होगा। इसका इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, सम्स करते समय हम लोग सेल से लेस कर लेंगे और डेटर से भी लेस कर लेंगे। ये सेल से भी लेस होगा, डेटर से भी लेस होगा। ठीक है। स्टॉक विथ कस्टमर, इसको क्या दिखाएंगे हम लोग, कस्टमर के पास जो स्टॉक है इसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है। स्टॉक विथ कस्टमर को डेबिट करेंगे, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसका अमाउंट कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब 5,000। ये सेलिंग प्राइस पे होता है, ये सेलिंग प्राइस पे होता है और ये कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, सेल से लेस डेटर से लेस, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है। नंबर डी, पॉइंट नंबर डी देखिए, 1200 पेड एज रेंट टू द ऑफिस वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड इंक्लूडेड इन डेटर्स। 1,200 रुपया रेंट पे किए हैं और किस में इंक्लूड कर लिए हमने, डेटर्स में इंक्लूड कर लिए। तो डेटर्स से लेस कर लेंगे और रेंट में ऐड कर देंगे, डेटर्स में लेस करेंगे और रेंट में ऐड करेंगे। ठीक है। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर पीवीडी। पीवीडी का हिसाब करिए। डेटर्स कितना, क्वेश्चन में देखिए डेटर्स कितना है, डेटर्स से हम लोग का 35,000 रुपीज़ का, उससे लेस होगा अप्रूवल सेल वाला, अप्रूवल सेल डेटर्स से लेस होगा 6,000, उससे लेस होगा फर्दर बैड डेट्स, था ना पॉइंट 1 में, फर्दर बैड डेट्स 3,000 रुपये का, फिर उससे लेस होगा रेंट पेड 1,200 रुपये। रेंट पे किए हम डेटर्स में इंक्लूड कर लिए हैं, रेंट पेड किया किस में इंक्लूड कर लिए हैं, डेटर्स में, लैंडलॉर्ड को डेटर्स में इंक्लूड किए हैं। तो डेटर्स से क्या करेंगे, लेस कर लेंगे और रेंट में क्या करेंगे हम लोग, उसको ऐड कर लेंगे। ये 24,800। देयरफॉर पीवीडी क्या होगा, 24,800 का 5%, 1240, 1,240 रुपये का पीवीडी है, 1,240 रुपये का पीवीडी है। फिर बोला है जनरल मैनेजर इज गिवन कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर एंड हिज ओन। ठीक है। एंड वर्क मैनेजर इज गिवन कमीशन 5% आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर एंड हिज ओन। मतलब जनरल मैनेजर कमीशन निकालते समय वर्क मैनेजर का आफ्टर चार्जिंग होगा एंड वर्क मैनेजर का कमीशन निकालते समय जनरल मैनेजर का आफ्टर चार्जिंग होगा। ट्रिक है, एक ट्रिक सिखा दे रहे हैं, ऐसे ही इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। आइए सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाय सेल्स, इनर कॉलम 2,49,000 लेस, सेल्स का रिटर्न है कि नहीं देख लीजिएगा, सेल्स रिटर्न नहीं है, लेस होगा अप्रूवल सेल्स का अमाउंट 6,000 आउटर 2,43,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, लोअर फिगर लेंगे, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस जो लोअर है उसको लेंगे, बाय स्टॉक विथ कस्टमर, कॉस्ट फिगर लेंगे 5,000, डेबिट में 2
ओपनिंग स्टॉक 37,000, टू परचेज से लेस रिटर्न करके दिया हुआ 1,23,500, टू वेजेज 28,000, टू जीपी निकालिए जीपी 243,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 माइनस 37,000 माइनस 1,23,500 माइनस 28,000 89,500 बाई जीपी बीडी 89,500। क्रेडिट में देखो डिस्काउंट है, बाय डिस्काउंट ऑन परचेज जो दिया 4,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्रेडिटर्स पीवीडी बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीधा बैलेंस शीट में लिखना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी सीधा बैलेंस शीट में लिखना, वो ट्रायल बैलेंस में रहने सीधा बैलेंस शीट में जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन ठीक है और बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। पीएल का आइटम सिर्फ एक बार लेते हैं हम लोग 1600, टू सैलरीज 4,000, इनकम टैक्स नहीं चाहिए, कैश नहीं चाहिए, लैंड नहीं चाहिए, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500, परचेज नहीं चाहिए, एक्रूड इनकम बैलेंस शीट में जाएगा, बीआर बैलेंस शीट में बैड डेट्स आएगा, टू बैड डेट्स इनर कॉलम 1,000, एड फर्दर बैड डेट्स 3,000, आउटर 4,000, डेटर्स नहीं चाहिए, ओपनिंग स्टॉक नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए। नीचे से रेंट, जो रेंट लैंडलॉर्ड वाला था 1,200, टू पीवीडी, पीवीडी देख लीजिए 6,000 क्रेडिट में दिया हुआ है। हम लोग कितना निकाले हैं, हम लोग पीवीडी निकाले हैं सिर्फ 1,240, इसका मतलब ओपनिंग बड़ा है यहाँ पर। यहाँ पीवीडी देखिए कहाँ लिखेंगे, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहाँ पर ओल्ड जो है ग्रेटर देन न्यू है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। ओल्ड 6,000, इससे लेस करेंगे न्यू 1,240, ठीक है। 6,000 से माइनस होगा 1,240, आउटर 4760, ठीक है। टू जीएम कमीशन देखिए कैसे निकालेंगे, एंड टू वर्क मैनेजर कमीशन, एंड जो बच जाएगा टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। आइए देखिए क्रेडिट को ऐड करेंगे 89,500 प्लस 4,000 प्लस 4760, ये 98,260 माइनस 2,000 माइनस 1,600 माइनस 4,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000 माइनस 1,200, 98,260 से पहले माइनस क्या किए 2,000 माइनस 1,600 माइनस 4,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000 माइनस 1,200, ये निकला है 82,960। दोनों का आफ्टर चार्जिंग है ना, तो इसका लेंगे 10/115, मतलब नीचे दोनों ऐड कर देना, मतलब एक का कितना था 5% और एक का था 10%, ठीक है। तो जनरल मैनेजर का लेंगे 10/115 और वर्क मैनेजर क्या लेंगे, ठीक है
वर्क माया का लेंगे हम लोग 5/115, 7214 और ये 303607, ठीक है। 82960 से माइनस कर लो, 7214 माइनस 3607, 72139, और ये दोनों कमीशन बैलेंस शीट में आएगा। दोनों कमीशन कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। इसका बैलेंस शीट बना के आप हमको भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का टाइमिंग ख़त्म हो रहा है, ठीक है, टाइमर लगा हुआ था थोड़ा, तो इसका बैलेंस शीट बना के आप हमको भेजिएगा, ठीक है, होमवर्क में भेजिएगा, हम चेक कर देंगे। ओके, थैंक यू।